तो उसके क्या जो होंगे हमें फ़ायदे होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज पाकिस्तान के एक मशहूर डेंटल सर्जन उमर फ़ारूक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उमर, मैं आज बात कर रही थी, हमने स्टार्टिंग ये ऐसे लिया कि हम लोग बात कर रहे थे इस हवाले से कि मतलब ये जो डेंटल जैसे टूथपेस्ट वगैरह है, हम लोग आम तौर पे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले सबसे पहले बाकायदगी के साथ जो है वो टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश करते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है जो, और मतलब मैं भी पूछना चाहूँगी कि हम इसको दिन में कितनी दफ़ा कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा देखिए, सब आपने आंसर खुद ही दे दिया कि कौन से ब्रश को करना चाहिए। मिली ये लोग क्या करते हैं कि जब भी सुबह उठते हैं उनके कॉन्सेप्ट माइंड में ये होता है कि मुंह के अंदर से स्मेल आ रही है, ठीक है। उठते साथ ही ब्रश करते हैं। जब ब्रश करते हैं उसके फौरी बाद नाश्ता कर लेते हैं। देखिए, जब दांत को आपने सुबह उठते ही मुंह के अंदर से स्मेल आ रही है, आपने दांत साफ किए और नाश्ता किया, तो बीच में जो आपने जब नाश्ता किया और दांत को साफ किया 15 मिनट दांत साफ रहेंगे, ठीक है। जब आपने दांतों को साफ किया और नाश्ते तक वो 15 मिनट का जो टाइम है वो साफ रहेंगे। उसके बाद जो नाश्ता आपने कर लिया, उसके बाद ऑफिस में चले गए या जॉब पे चले गए या कॉलेज में चले गए, वही जो आप नाश्ता है वो सारे दांतों पे जमा रहेगा। फिर उधर से आपने ब्रंच कोई लिया, वो दांतों पे जमा रहेगा। फिर आपने लंच किया, वो दांतों पे जम गया। फिर आपने इवनिंग में कुछ खाया, वो दांतों पे जम गया। इसी तरह जब आपने रात को आपने डिनर करके जब आप सो गए, तो ओवर द नाइट सुबह नाश्ते से लेके रात तक और फिर अगले नाश्ते तक सुबह तक आपके यानी उठने तक आपके दांत के अंदर, दांतों के अंदर जो आपने खाया होगा पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी आपने चॉकलेट्स वगैरह, वो दांतों पे फंसी रहेंगी, ठीक है। जो सही टाइमिंग है वो दांतों को जो साफ करने का रात सोने से पहले है कि जब आप रात को आपने खाना खा लिया है तो आप सोने से पहले दांत को जब साफ करके सोएंगे तो सुबह तक 6 या 8 घंटे की नींद है, तो दांत रात को साफ रहेंगे। और सुबह जब आप उठे हैं सिर्फ आपने कुल्ली करनी है, क्योंकि रात को तो दांत आप साफ करके सोए हैं। जब सुबह उठ के जब आपने कुल्ली करनी है, कुल्ली करने के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने ब्रश करना है, ठीक है। यानी दांत आपने 2 टाइम पे। हमारे यहाँ डॉक्टर उमर साहब, हमारे यहाँ तो ये कल्चर बन चुका है ना कि हमने सुबह उठ के लाजमी करना है। और हाँ, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताती चलूँ, लोग जो है वो रात को अक्सर स्किप कर देते हैं और वो सुबह करने को जो है प्रेफरेंस देते हैं, रात को वो कहते हैं कोई नहीं सोना ही है ना, चलो सो जाते हैं। लेकिन वो आप असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो अवेयरनेस कोई प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा टीवी पे दिखाए नहीं जाते जिसकी वजह से उनको एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता। लेकिन अब बहुत ज़्यादा, जैसे आपका ये 7 न्यूज़ चैनल के ऊपर अब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग शोज़ होते हैं, हेल्थ के रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि जिस तरह आपने दांतों की किस तरह हिफाजत करनी है, अपनी आँखों की किस तरह हिफाजत करनी है, कानों की किस तरह हिफाजत करनी है। तो दांतों में जिस तरह आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें आपको ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि एक रात को सोने से पहले ब्रश करना है और सुबह उठ के आपने जब नाश्ते दिन के दरमियान में हम नहीं कर सकते। देखिए, मतलब अगर आपको दिन के दरमियान अगर आपने करना भी है तो आप कुल्ली कर सकते हैं और सिर्फ विदाउट टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ब्रश कर सकते हैं। देखिए, दांतों को आपने साफ रखना है, दांतों को पकड़ के रगड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार ब्रशिंग करेंगे अग्रेसिव ब्रशिंग से, दांतों की जो ऊपर स्ट्रक्चर है वो भी आपकी खराब। तो जो रिकमेंडेड है, जैसे हर चीज़ का रिकमेंडेड होता है, जैसे आप कोई दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आपको डॉक्टर बताता है कि आपने इसको 2 टाइम लेना है या 3 टाइम लेना है, क्योंकि हर कोई होती है जो 1 टाइम पे इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन में। तो इसी तरह जो टूथब्रश के लिए जो रिकमेंडेड जो टाइमिंग है जो उसके वो 2 टाइम्स है। उसमें जो अग्रेसिव, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट के मुंह के अंदर ब्रेसेस हैं, के अंदर क्राउन्स हैं, तो उसमें वो फिर 3 टाइम्स या जिस तरह उसका वो डेंटिस्ट उसको रिकमेंड करेगा उस तरह उसको दांत को साफ रखना। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें जो टूथब्रश है वो दिन में आपने बताया 24 घंटे में हमें 2 दफ़ा करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसके फ़ायदे क्या होते हैं और ना करने के नुकसान क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो इसका फ़ायदा टूथब्रश करने का, जो हमारी ओरल हाइजीन है, जिस तरह अगर आप मुंह के अंदर क्या है, देखें सबसे पहले लिप्स हैं, उसके बाद दांत हैं, उसके बाद मसूड़े हैं, फिर जुबान है और अंदर चीक्स हैं,
ठीक है। जिस तरह आप अगर आप मुंह की स्किन की नहीं केयर करेंगे, उसको आप धोएंगे नहीं, क्या होगा स्किन के ऊपर, क्या होगा दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप मुंह के अंदर जो आपने खाया होगा उसको क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मुंह के अंदर जो दांतों के ऊपर या मसूड़ों के ऊपर जमा होता है, उसको दांतों के ऊपर जो जमा होता है उसको खा के अपने जिस्म से एसिड रिलीज करते हैं। जब दांतों के अंदर से एसिड रिलीज होगा, क्या होगा, वो जब दांत के ऊपर गिरेगा एसिड तो मुंह के अंदर कैविटीज हो जाएंगी, ठीक है। और जब कैविटीज हो जाएंगी फिर वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा ये, अगर आप जुबान जैसे अंदर है, अब अगर जुबान को आप टंग स्क्रैपर से आप साफ क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुंह के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो दांतों के दरमियान जो फंसा रह जाता है, अगर उसको आप क्योंकि देखिए जो टूथ ब्रश होता है, जो आप ब्रशिंग करते हैं, वो दांतों की ये बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस या ऊपर वाली सरफेस को करता है। लेकिन जो डेंटल फ्लॉस होता है या डेंटल आपका वाटर पिक होता है, वो क्या करता है, या इंटरडेंटल ब्रश होते हैं, वो दांतों के दरमियान वाली सरफेस पे आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए उसकी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने से क्या है कि मुंह की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे दांतों की बीमारियों को, जैसे दांतों को कीड़ा लगना कहते हैं, डेंटल केरीज कहते हैं, जो मसूड़ों की बीमारी है जिसको मांस फोड़ा कहते हैं, और जिस तरह जुबान के ऊपर जो अल्सर्स वगैरह जो आपके हो जाते हैं, ये मुंह के अंदर स्मेल होती है, तो अगर आप ये 2 टाइम पे ब्रश करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि अगर टूथपेस्ट नहीं करेंगे तो डिफरेंट बीमारियां होती हैं वो हो जाएंगी, मतलब अब ये बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है या फिर ये एक मतलब सही बात है? इसको जरा आप थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखिए बच्चों को, अगर पहली तो बात जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बच्चों को आप अगर आप ये कहेंगे ना कि कैंडीज ना खाएं, चॉकलेट्स ना खाएं, वो कभी भी नहीं वो आप रुकेंगे। उन्होंने क्या करना है, अगर आप इधर से मना कर रहे हैं, उन्होंने आपसे सुबह जाने से पहले या रात को आपसे पैसे ले लेने हैं, उधर जाके उन्होंने उधर से कैंटीन से ये सारी चॉकलेट्स वगैरह या इसके अलावा जितनी भी जो बिस्किट्स हो गई ये उन्होंने उधर से ले लेना है, या उन्होंने अपने फ्रेंड से ले लेना है, या जैसे बर्थडे वगैरह या कोई फंक्शन वगैरह पे जाएंगे, या दादों की तरफ या नानों की पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ अगर जाएंगे तो उधर से वो ये चीजें ले लेंगे। बच्चों को इंकरेज ये करना है कि आपने अगर ये चीजें अगर आपने लेनी है तो आपने ब्रश दांतों को लाजमी साफ रखना है। बच्चों को आपने ये सिखाना है और उनको बताना है कि दांतों को साफ रखना है, क्योंकि आप देखिए वैसे भी बच्चे की ग्रोइंग एज है, जो मीठा है वो उसके लिए जरूरी है, उसकी सेहत के लिए भी जरूरी है। आप उसको कंटिन्यू फॉर एवर के लिए उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हम जिस माहौल में रहते हैं, आप एक जगह से अगर आप उसको रोक भी देंगे, वो आप वो चले घर के अंदर से आप उसको मना कर देते हैं, लेकिन वो जहां जहां जाएगा अगर उधर भी वो चॉकलेट्स वगैरह आप उसको मना तो नहीं कर सकते आप सबके सामने कि आप उसको ना लो। तो बच्चों को आप एजुकेट करें, बच्चों को बताएं कि दांतों को साफ अगर किया जाएगा तो उससे कौन कौन सी दांतों की जो बीमारी है, क्योंकि देखिए दांत सेहतमंद होंगे तो बच्चे की ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी, ठीक है। अगर ओवरऑल हेल्थ क्या है कि बच्चे की, अब जैसे बात बच्चे हैं उनके दांत ठीक नहीं होते, उनके दांत के अंदर कैविटीज हैं, आप देखिएगा वो अंडर वेट होते हैं, उनका वेट भी नहीं, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, क्योंकि वो बेचारे प्रॉपर खा नहीं सकते। वो क्यों नहीं प्रॉपर खा सकते? कहीं पे कैविटी है, उसके अंदर दांत फंस जाता है, उसके अंदर खुराक फंस जाती है, या फिर उनको दांतों के अंदर या मसूड़ों के अंदर कोई मसला है, जिसकी वजह से बच्चे में अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत मुदाफा रखी हुई है कि बच्चा फौरी आपको बताता भी नहीं है। बच्चा क्या करेगा, आपकी जो फूड है उसके जो भी आप उसको खाने के को देंगे उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप उन्हें उसको बताना है कि उसने 2 टाइम ब्रश करना है, और पेरेंट्स को ये चाहिए जैसे मदर है उसको जब भी खुद दांत साफ करें उसको अपने साथ लेके जाएं और उसको साथ अपने सामने अपनी सुपरविजन में दांतों को साफ करवाएं। और दूसरा ये कि उनको आदत डालें, अब क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर असल में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लोग एक डेंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को उस टाइम तक नहीं चेक करवाते जब तक कोई बीमारी ना हो। तो हाँ जी, तो इसके लिए कि आपने रेगुलर अपने बच्चों को और अपने दांतों को जैसे रिकमेंडेड है कि साल में 2 दफा आपने चेक करवाना है। और बच्चा जब स्पेशली जब बच्चा देखिए जो दूध वाले दांत है ये 6 माह से निकलना शुरू होते हैं और 2.5 साल की उम्र तक दूध वाले दांत सारे निकल आए होते हैं, ठीक है। ऊपर 10 दांत होते हैं, नीचे 10 दांत होते हैं। तो आपने दांतों के जो ही इसके पूरे दांत आ जाएं, आपने उस टाइम से जब बच्चा थोड़ा चलना शुरू हो जाए तो डेंटिस्ट को लाजमी 2 साल में 2 दफा लाजमी चेक करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के तो हमने बच्चों के दांत की बात की, बच्चों के दांत जो होते हैं वो आमतौर पे टेढ़े हो जाते हैं, मतलब तो उससे क्या मतलब किस तरह और किस वजह से वो टेढ़े होते हैं, और अगर वो टेढ़े हो जाते हैं तो उनको फिर ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए जो बच्चों के मेन जो दांत टेढ़े हैं, सबसे बड़ी जो मेन कॉज है वो है हेरिडिटरी,
हेरिडिटरी क्या है कि अगर उसके पेरेंट्स के दांत टेढ़े हैं या उसकी फैमिली के अंदर दांतों का टेढ़ापन चल रहा है तो इनके जो बच्चे होंगे इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि दांत इनके भी टेढ़े आएंगे, पहली बात। सेकंड ये है कि अगर पेशेंट की नाक कोई है, अगर बच्चा है उसकी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी नाक उसका की हड्डी टेढ़ी है, या उसको साइनसिस का इशू है, या उसको टॉन्सिल्स का इशू है, तो अगर स्पेशली जो जिसको साइनसिस का इशू है, जब ये बच्चा या बड़ा जब रात को सोता है तो इसका मुंह खुला रहता है। ठीक है, खुला क्यों रहता है कि वो नाक से सांस नहीं ले पाता। जब मुंह खुला रहेगा तो लिप्स आपस में मिलेंगे नहीं, जब लिप्स आपस में नहीं मिलेंगे तो सामने वाले ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और जब ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो ये दांत और ज्यादा उसको बाहर की तरफ यानी टेढ़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी जो कॉज है वो अगर बच्चा बहुत ज्यादा फीडर यूज करता है या बहुत ज्यादा थंब सकिंग करता है तो उससे भी दांत सामने वाले जो है वो ऊंचे हो जाते हैं या बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और अगर जो दूध वाले दांत है इनकी एक एज है, ये एक एज पे गिरते हैं और एक एज पे इनके परमानेंट आना शुरू हो जाते हैं। अगर कई दांतों में कैविटी लगी है दूध वाले दांत में, अगर उनके पेरेंट्स उसको ट्रीट नहीं करवाते, अगर वो एज जिसमें उसके नीचे वाला जो परमानेंट दांत ऊपर आना होता है अगर उससे पहले गिर जाए तो जो एडजस्टेंट दूध वाले दांत है वो उसकी पोजीशन ले लेते हैं जहां से वो दांत दूध वाला गिरा होता है, तो नीचे वाले दांत को जो परमानेंट है उसको जगह नहीं मिलती, वो बाहर या अंदर की तरफ निकल आता है। तो एक मेन कॉज ये है। एक और मेन कॉज ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, बच्चे का स्कूल में गिर गया है या कोई रोड साइड पे गिर गया, तो अगर सामने चोट लगी है तो ऊपर वाले दांत जो अगर सामने वाले दांतों पे चोट लगी है वो अंदर हड्डी की तरफ अंदर धंस जाएंगे, तो एक टेढ़ापन होने की ये इसकी कॉज है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे हमने देखा है बच्चों के दांत की, वैसे टेढ़े पे हमने बात कर ली, शेप जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, कोई मतलब किसी शेप का है कोई किसी शेप का है, तो ये क्या होता है मतलब? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों के दांत बिल्कुल ठीक होते हैं शेप वाइज, हर चीज़ वाइज, लेकिन जब वो टूट के दोबारा निकलते हैं तो उनकी शेप डिफरेंट होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दांतों की जब भी कोई आपके पास हमारे जैसे डेंटल आर्ट में पेशेंट आते हैं, वो आके सबसे पहले आपको ये कहते हैं कि हमारे दांत, हमें स्माइल अच्छी नहीं लग रही या हमारे बच्चे की स्माइल अच्छी नहीं लग रही। दांत की मेन दो तरह की उसकी वजूहात हैं जिसकी वजह, या दांत के आगे की तरफ है या दांत पीछे की तरफ है, या दांत यानी इसकी पोजीशन का मसला है। ठीक है, दांत आगे की तरफ है, दांत पीछे की तरफ है, दांतों के दरमियान स्पेस है, दांत टेढ़े हुए हैं, ये उसके दांत की स्ट्रक्चर का मसला नहीं है, ये दांत की पोजीशन का मसला है। ठीक है, जो पोजीशन को ठीक करने के लिए ब्रेसेस है। ठीक है, और जो दांतों की अगर स्ट्रक्चर का जो आपने पूछा, स्ट्रक्चर में क्या है कि किसी का दांत का साइज बड़ा है, दांत के ऊपर ब्राउन कलर के ऊपर स्पॉट्स हैं, या दांतों की जो स्ट्रक्चर है वो मेल फॉर्म्ड बनी है। ठीक है, यानी आम दांत जो आपको नॉर्मल जो एक बाकी जो नॉर्मल दांतों की जो शेप होती है उस दांत से उसका साइज छोटा रह गया हुआ है। तो ऐसे केसेस में इसकी जो वजूहात ये हैं कि सम पेशेंट्स में कुछ हेरिडिटरी इश्यूज आते हैं और कुछ जो ये इश्यूज हैं वो आपको जैसे मेन उसमें जैसे फ्लोरोसिस, अगर पानी के अंदर आप बात ऐसे सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा मकदार है, तो ऐसे में आपको अगर फ्लोराइड की ज़्यादा तो उसके मुताबिक उसकी स्ट्रक्चर के मुताबिक जो इश्यूज हैं उसके मुताबिक वो आप चेंजेस आप उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात की ब्रेसेस की, तो कुछ लोग नहीं लगवाते डर के मारे, या कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी स्माइल अच्छी नहीं लगेगी, पता नहीं कितने अरसे के लिए लगवाएं। तो सबसे पहले तो इनका अरसा बता दें, और दूसरा ये जो एक मिथ है कि डरते हैं लोग नहीं लगवाते, वो भी बता दें। अच्छा देखिए, जो ब्रेसेस हैं मैंने आपको बताया, ब्रेसेस हैं दांतों को सीधा करने के लिए। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन का इशू है, यानी आगे हैं या पीछे हैं या ऊपर नीचे हैं, और तो शेप का इशू अगर जो शेप का अगर इशू है, शेप के लिए ये है कि आप जैसे अगर शेप छोटे दांत रह गए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर सामने से लेयर एक लगती है, वो सिरेमिक की, उसको वेनियर्स कहते हैं, या क्राउन्स उसके ऊपर लग जाते हैं। अगर उसमें उसके कलर का कोई इशू है तो उसके लिए टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं। अगर दांतों का जो टेढ़ापन है उसके लिए ब्रेसेस हैं। पूरी दुनिया के अंदर ब्रेसेस दो तरह के हैं, एक फिक्स ब्रेसेस है, एक रिमूवेबल ब्रेसेस है। फिक्स ब्रेसेस वो हैं जो दांतों के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। उसमें कौन कौन सी टाइप्स आती है, उसमें मेटल ब्रेसेस है, उसके अलावा गोल्ड ब्रेसेस हैं, और इसके अलावा लिंगुअल ब्रेसेस हैं। जैसे आपने सामने मेटल के ब्रेसेस लगे होते हैं दांत के सामने वाली सरफेस पे, इस तरह वो जुबान के जो अंदर वाली यानी दांतों के अंदर वाली साइड पे लगते हैं, उसको लिंगुअल ब्रेसेस कहते हैं। इसके अलावा जो फिक्स ब्रेसेस हैं उसमें सिरेमिक ब्रेसेस आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन वो फिक्स वन है, और इसके अलावा एक्रिलिक ब्रेसेस हैं। लेकिन आज
आजकल पूरी दुनिया में दांत सीधे करने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको अलाइनर्स कहते हैं। जो अलाइनर्स है ये क्या है, ये रिमूवेबल ब्रेसेस है। अब मैं सबसे पहले आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि जो फिक्स ब्रेसेस हैं और जो रिमूवेबल ब्रेसेस हैं इसमें फ़र्क क्या है और ये आपको मिलते कहाँ से हैं और आपको कौन सी एज में इसके लिए जाना चाहिए और इसमें कौन सी एज तक इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और कितना दौरानिया होता है इनका, ये ड्यूरेशन, ये भी मैं आपको सारा अभी बता देता हूँ इसमें। अच्छा, सबसे पहले दोनों में फ़र्क क्या है। जो फिक्स ब्रेसेस हैं आप ये देखिए, सबसे पहले ये विजिबल है स्वाय सिरेमिक और एक्रेलिक के। दूसरा ये है कि ये आपको ये रिमूवेबल नहीं है। आपको क्या, जो भी आप खाना पीना आप करेंगे, जो आपने खुराक लेने के, इसमें डाइट रिस्ट्रिक्शन होती है फिक्स ब्रेसेस में। अच्छा। कि आप सामने से कोई हार्ड चीज बाइट नहीं कर सकते। और इसमें बहुत ज्यादा दांतों में कैविटीज हैं और गम्स के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा फिक्स ब्रेसेस में लगते हैं। फिक्स ब्रेसेस में बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। फिक्स ब्रेसेस में ये है कि इसमें पेन जो है आम बाकी ब्रेसेस की निस्बत, जो रिमूवेबल ब्रेसेस की निस्बत ज्यादा होती है। इसके बरक्स जो अलाइनर्स हैं, जो ये रिमूवेबल ब्रेसेस हैं, इसमें क्या है कि एक तो ये है, ये ट्रांसपेरेंट है। जब आप इनको दांतों पे पहन लेते हैं, दांतों पे पहनते हुए ये पता नहीं लगता कि दांतों पे कुछ पहना हुआ है। दूसरा ये रिमूवेबल है, इसमें खाना खाते हुए, ब्रश करते हुए, और इसमें आप जब आपने गुस्ल करना है तो आप इसको उतार के, या कोई आपका फंक्शन है लाइक आपने कोई एंगेजमेंट का फंक्शन है और कोई शादी का फंक्शन है, कॉन्वोकेशन का फंक्शन है, या आपकी बर्थडे है, तो आप जो रिमूवेबल ब्रेसेस हैं आप इसको दांतों पे उतार के आप अपना फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। और इसमें मिनिमल इसके विजिट्स हैं, इसमें बार बार डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता। और इसमें आपको जो दांतों की केरीस है और जो आपके दांतों का गम्स का इशू है ये भी मिनिमल इसमें होता है। अब ये काम किस तरह करते हैं और ये मिलते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ये प्रोडक्ट है जो अलाइनर्स है, ये पूरी दुनिया में आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी। जैसे आपको टूथब्रश है या आपको जो पेस्ट वगैरह आप किसी स्टोर पे जाते हैं या मार्ट में जाते हैं वो मिलती है, ऐसा नहीं है। जो ये आपको अलाइनर्स प्रोडक्ट है, ये आपको इनकी पहले वेबसाइट पे आप जाते हैं, उधर जाके ये आप इनकी जो वेबसाइट है www.alignersglobe.com पे जाते हैं, आप इनको सबसे पहले इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके ये सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ब्रेसेस के हैं उनसे मिलती है। जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो अलाइनर्स प्रोवाइडर हैं। जो अलाइनर्स प्रोवाइडर है वो ऑर्थोडोंटिस्ट है। जैसे आंखों का स्पेशलिस्ट होता है उसको आई स्पेशलिस्ट कहते हैं, जो इसका स्पेशलिस्ट है उसको अलाइनर्स प्रोवाइडर कहते हैं। वो क्या करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट कर देंगे। जैसे आप इस्लामाबाद से हैं तो आप इनको कॉन्टेक्ट करते हैं, वो इस्लामाबाद में आपकी अपॉइंटमेंट कर देंगे। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, वो डॉक्टर करेगा क्या उस दिन, जब आप उसको अपने दांत दिखाएंगे, सबसे पहले वो चेक करेगा आपके दांतों के अंदर कितना टेढ़ापन है। दूसरा ये है कि आपको वो सबसे पहले आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री लेगा, दांतों को आपके सारा एवेलुएट करेगा। उसके बाद आपके जो दांत है उसका वो साइज ले लेगा, उसमें दांतों में यहाँ स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद आपको वो 1 वीक के अंदर या 5 से 6 दिन के अंदर आपको इसका एक ट्रीटमेंट 3D ट्रीटमेंट प्लान दिखाएगा, जिसमें पेशेंट को ऑन द स्पॉट पता लग जाता है कि उसके दांत आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे नजर आएंगे। लेकिन देखिए, आप फिक्स ब्रेसेस में आपको आफ्टर ट्रीटमेंट आप दिखा नहीं सकते, लेकिन जो अलाइनर्स है इसमें आप आफ्टर ट्रीटमेंट दिखा सकते हैं। जब आपको वो स्कैन करके आपने एग्री कर ली, जब वो आपको ट्रीटमेंट प्लान दिखाएगा और आपने एग्री कर लिया हाँ जी मुझे आफ्टर ट्रीटमेंट ऐसे ही दांत चाहिए, तो उसके बाद वो आपको ये बॉक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बॉक्स लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब यहीं पर मौजूद हैं। फिलहाल वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।